नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.4 तक का अध्ययन कर लिया था। अपना एक टॉपिक सदिश का शेष रह गया, एक्सरसाइज 13.5। तो आज की क्लास में हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अपन थोड़ी सी डिटेल में इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। वह इस टॉपिक में अपने को क्या क्या पढ़ना है। अपन बात करें थे तीन सदिशों के गुणनफल की। हमने पहले दो सदिशों का गुणनफल पढ़ा, अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। अपन पढ़ रहे हैं तीन सदिशों का गुणनफल, और इसमें भी अपन ने एक टॉपिक पढ़ लिया, अदिश गुणनफल। अब अपन बात करेंगे सदिश गुणनफल की। तीन सदिशों का कौन सा गुणनफल? सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल तीन सदिशों का। माना अपने पास तीन सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है। माना तीन सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर है। इन तीनों को इस प्रकार से गुणा किया जाए कि प्राप्त राशि क्या हो? एक सदिश। तीन सदिशों को इस प्रकार से गुणा किया जाए कि प्राप्त राशि क्या हो? सदिश। तो वो तीन सदिशों का क्या कहलाएगा? सदिश गुणनफल। तो अपन इसको लिखेंगे कैसे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये तीन सदिशों का क्या हो गया? सदिश गुणनफल। एक तो आप इसको कंसेप्ट बेस क्लियर कर सकते हो। अपन पहले बी और सी का क्रॉस करवा ले। बी और सी का क्या करवा ले? क्रॉस। जो आएगा अपने पास सदिश, जो भी सदिश प्राप्त होगा उसका क्रॉस किससे करवा ले? ए से। या इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी, और बाहर क्या रहेगा? सी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसके बराबर होगा? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी डॉट सी। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? एक अदिश या अचर राशि। और यहां पे भी कौन सी राशि आएगी? अचर राशि। अचर राशि को सदिश से गुणा करवाएंगे, सदिश से गुणा करवाएंगे, सदिश में से सदिश घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा? एक सदिश। तो वो तीन सदिशों का क्या हो गया? सदिश गुणन। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर क्या हो गया? ए डॉट सी का डॉट और बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सी का यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे इसकी डायरेक्शन बदलेंगे तो चिन्ह कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू रूल सी डॉट बी, बाहर क्या रहेगा? ए माइनस सी डॉट ए, और बाहर क्या रहेगा? बी। इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तो किसका हो जाएगा? प्लस का, और ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहां तो क्या आ जाएगा? सी डॉट ए माइनस सी डॉट बी। ये और ये बराबर है क्या? देखो, ये तो इधर वाला पार्ट तो बराबर है, सी का डॉट से ए से करवा लो, ए का डॉट, लेकिन इधर ए का डॉट किससे हो रहा है? बी से, और इधर सी का डॉट किससे हो रहा है? बी से। इसका मतलब ये और ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। अर्थात
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर नहीं होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसमें कोई दिक्कत बेटा? ये था अपना तीन सदिशों का सदिश गुणनफल। अब अपन बात करते हैं अपने इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन अपने हम के बारे में अपना अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30 देखो बेटा। यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 2k कैप, और सी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए जी। अपने को किसका मान पूछा है? तीन सदिश दे रखे हैं ए बी सी, उनका सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को अपन टू टाइप से हल कर सकते हैं। टाइप 1 देखो, अपन ने इसका फॉर्मूला पढ़ा अभी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का क्या फॉर्मूला पढ़ा? ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी। इसका मतलब पहले ए का डॉट किससे करवा लेंगे? सी से, फिर ए का डॉट किससे करवा लेंगे? बी से। तो ए डॉट सी की वैल्यू निकालें, 3i प्लस 2j प्लस का k है, और डॉट सी अपने पास कितना है? 2i प्लस j और माइनस का 3 को 2 से, i का डॉट i से हो तो 1, तो 3 6 प्लस का 2 और माइनस का 1। 6 और 2 कितना होता है? 8। 8 में से 1 घटाए तो कितना आ गया? 7। ये तो किसका मान आ गया? ए डॉट सी का। अब किसका मान निकालेंगे? ए डॉट बी का। 3i प्लस 2j प्लस का k डॉट i माइनस का 2j प्लस का 2, 3, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 प्लस का 2, 5 में से 4 घटाए तो कितना आ गया? 1। ये किसका मान आ गया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का। यहाँ वैल्यू रख दो 7 डॉट बी वेक्टर कितना है? i माइनस 2j प्लस का 2k। कोई दिक्कत यहाँ तक? माइनस 1 सी वेक्टर कितना अपने पास? 2i प्लस j और माइनस का k। 7i माइनस 14j प्लस का 14k माइनस 2i माइनस j और प्लस का k। ये 5i 15j और 15k। ये किसका मान हो गया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये एक प्रकार से आप कर सकते हैं जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा। टाइप 2 देखो इसको हल करने का। पहले बी का क्रॉस किससे करवा लें? सी से।
बी का क्रॉस किससे करवा लें, सी से, आई जे के। आई का गुणांक कितना है, 1 माइनस 2 2, 2 1 माइनस 1, आई को बाहर रखेंगे, ये 2 और माइनस का 2, माइनस 1 और ये कितना हो गया 4, 1 प्लस का 4, 0 आई कैप माइनस का 5 आई प्लस का 5 और प्लस का 5 के कैप। ये वैल्यू किसकी आ गई, बी क्रॉस सी की। अब इसका क्रॉस किससे करवाना है, ए से, तो ए बी क्रॉस सी, आई जे के, 3 2 1 0 5 5। आप इसको यहां से हल कर सकते हो। आई कैप 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 में से 5 घटाए तो 5, तो ये 5 तो क्या बनेगा, आई कैप 15 जे कैप और 15 के कैप। ये किसका मान आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया, 30। कोई दिक्कत बेटा इसमें, दोनों प्रकार से कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल है 31। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी यदि और केवल यदि सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर क्या हो। मैंने आपको बताया था कि ये इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि ये इक्वल होते हैं केवल और केवल इस कंडीशन में। ऐसा अपने को क्या करना है, प्रूव। सामान्य कंडीशन में ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ऐसा आपने पढ़ा है, लेकिन ये कह रहा है कि ये इक्वल होते हैं कब, केवल और केवल यदि सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो, 0। देखो इसको कैलकुलेट करते पर सॉल्यूशन देखो इसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका मैंने आपको बताया, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, सी डॉट ए माइनस सी डॉट बी और बाहर क्या रहेगा ए। इसको ए डॉट सी और बाहर क्या रहेगा बी माइनस ए डॉट बी और बाहर क्या रहेगा सी। अब देखो यहां से ये सी डॉट ए है और ये ए डॉट क्या है सी, और अदिश गुणन तो कर्मिनी में नियम का पालन करता, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाएगा, इधर किसका है माइनस का, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो क्या आएगा ए डॉट बी बाहर क्या रहा सी माइनस सी डॉट बी और इसका डॉट किससे ए से, ये किसके बराबर हो गया 0। ए का डॉट किससे हो रहा है बी से और बाहर क्या है सी और यहाँ बाहर क्या है ए। अब देखो अपने वाले फॉर्मूले से, किसी भी एक फॉर्मूले से देखो आप, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का अपने क्या फॉर्मूला पढ़ा, ए डॉट सी और बाहर क्या रहता है बी माइनस ए डॉट बी और बाहर क्या रहता है सी।
इसका मतलब यहाँ बी और सी का क्या हो रहा है, क्रॉस। तो यहाँ बाहर क्या है, सी, और इधर क्या है, तो सी का क्रॉस किससे हो रहा है, ए से। सी का क्रॉस किससे होगा, ए से। अब देखो यहाँ ए डॉट क्या आता है, सी, और यहाँ ए डॉट क्या आता है, बी। ए डॉट सी, इधर ए डॉट क्या रहा है, बी, और इधर सी डॉट क्या है, बी। इसका मतलब बी का क्रॉस इस तरफ नहीं है, बी का क्रॉस किस तरफ है, बराबर कितना, कोई दिक्कत बेटा इसमें। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना, 31। अगला एग्जाम्पल देखो, सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए बराबर ए बी सी का। ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है। ये अधिष्ठित गुणनफल में पूछा था, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह था, यहाँ प्लस का चिन्ह था, यहाँ प्लस का चिन्ह था, और यहाँ पे 2 था। वो किसके लिए, अदिश गुणन के लिए। ये किसके लिए है, सदिश गुणन के लिए। अपन एलएचएस को हल करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अपन ने पढ़ा ए बी सी, इसको अपन क्या लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस, इसको क्या लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहां से क्या लिखा जाएगा, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए। अब यहां देखो कितने सदिशों का सदिश गुणन हो गया, 4 सदिशों का, 1 2 3 4। कितने सदिशों का सदिश गुणन हो गया, 4। और हमने केवल कितने सदिशों का सदिश गुणन पढ़ा है, 3 सदिशों। कितने सदिशों का, 3 सदिशों का। तो बी क्रॉस सी को अपन क्या मान लेते हैं, डी वेक्टर। माना बी क्रॉस सी बराबर क्या है, डी वेक्टर। तो अब यहां डी वेक्टर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। यहां कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। डी का मान रख दो, बी क्रॉस सी डॉट ए, और बाहर क्या है, सी, माइनस बी क्रॉस सी डॉट सी, इसका डॉट किससे, यहां देखो सी कितनी बार आ गया, 2 बार। तो अपन ने अधिष्ठित गुणनफल में पढ़ा था कि समान सदिश होने पर इसका मान कितना हो गया, 0। तो ये क्या बन गया, बी क्रॉस सी डॉट ए, और बाहर क्या है, सी। इसका मान कितना हो गया, 0। ये किसका हल आ गया, इसको अपन ने हल कर लिया, और इसकी जो वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आ गई, बी सी ए, और इसका डॉट किससे हो रहा है, सी से। ये वैल्यू यहां रख सकते हैं नहीं अपन। तो क्या बनेगा, उधर से ए क्रॉस बी डॉट बी सी ए, यहां सी का डॉट हो रहा है, तो ये सी इसके साथ में भी आ सकता है डॉट में, बी सी ए। ये क्या बनेगा, सी ए बी, और ये क्या बना, बी सी। अपन अब क्रम से लिख सकते हैं, और सॉरी यहाँ पे देखो ये बनेगा ए बी सी,
ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी और सी ए बी, सी के बाद में ए आता है, ए के बाद में कौन आता है बी, तो ये क्या लिखा जाएगा ए बी, और ये भी क्या है ए बी। ये कितना हो गया ए बी सी का, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना था 33। एक बात को देखो, ऐसा दिया हुआ इसके बराबर में ये सिद्ध करना है। अदिश गुणन के फॉर्मूले से अपन ने इसको लिख दिया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट। अब यहाँ 4 सदिशों का सदिश गुणन है, अपन ने 3 सदिशों का सदिश गुणन पढ़ा है, तो यहाँ बी क्रॉस सी को अपन ने क्या मान लिया डी वेक्टर, फॉर्मूला लगाया, डी वेक्टर का मान रखने पर, डी वेक्टर का मान रखा तो यहाँ बी क्रॉस सी आया। अब यहाँ सी रिपीट हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, ये बन गया बी क्रॉस सी माइन डॉट ए वेक्टर, और इसका डॉट किससे हो रहा है सी से, तो ये तो ए बी सी बन गया और इसका डॉट किससे हो रहा है सी। ये वैल्यू किसकी आई इस फंक्शन की, यहाँ रख देंगे, ये बी सी ए बी बन जाएगा, इसको ए बी सी लिख सकते हैं। अदिश गुणन अदिश त्रिक गुणनफल के गुणधर्म से ए बी सी और ए बी सी क्या बन गया ए बी सी का स्क्वायर। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना था 33। अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 13.5। क्वेश्चन नंबर 1 है ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप, बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 3j कैप माइनस का के कैप, सी वेक्टर बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। अपन ने ऐसा उदाहरण पढ़ा, इसको अपन 2 टाइप से हल कर सकते हैं। एक तो कौन सा टाइप, टाइप 1 फॉर्मूला यूज करें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी, तो यहां से आप हल कर सकते हो इसको। टाइप 1 इस टाइप से आप हल कर सकते हो नहीं इसको, और टाइप 2 पहले बी का क्रॉस किससे करवा लें सी से, और फिर उसका क्रॉस किससे करवा दें ए से। बी का क्रॉस किससे करवा ले सी से, और फिर उसका क्रॉस किससे करवा दे ए से। तो ये क्वेश्चन आप खुद हल करोगे। आपको कोई भी इसमें समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दें। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो अगली क्लास में आपको ये क्वेश्चन अवश्य बताया जाएगा। आप खुद सीनियर क्लास के स्टूडेंट हैं, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए। आपको जो भी डाउट हो आप हमें पूछिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर नहीं है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जहां ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप, बी वेक्टर बराबर माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस का k कैप, और सी वेक्टर बराबर माइनस आई माइनस 2j माइनस का 3k कैप। अपन ने ये तो पढ़ लिया भाई, ये इक्वल नहीं होते। इस प्रश्न में ये कह रहा है कि आप प्रदर्शित कीजिए इसको,
कि ये बराबर नहीं। तो पहले अपने इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू अपन निकालें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे इसको। पहले बी का क्रॉस किससे करवा देंगे, सी से। आई जे के -3 4 1 -1 -2 -3, आई को बाहर रखेंगे, ये माइनस का 12 और प्लस का 2, माइनस का कितना हो गया 10, 9 9 और 1 10, 6 और 4 10। अब इसका क्रॉस किससे करवाना है, इससे। तो आई जे के, एक के घटक देखो क्या क्या है, 2 5 7, और बी क्रॉस सी के हैं 50 70 20 70 20 50। तो यहाँ माइनस का 20 आई कैफ प्लस 50 जे कैफ प्लस का 30 के कैफ। ये तो हमारे किसका मान आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब इसको हल करें अपन, ये समीकरण नंबर कितना आ गया 1। अब अपन वैल्यू किसकी निकालेंगे, ए क्रॉस बी की, आई जे के 2 5 -7 -3 4 1, आई 5, ये कितना हो गया 28, 2 -21 8 + 15 33 आई कैफ 19 जे कैफ प्लस 23 के कैफ। अब इसका क्रॉस किससे करवाना है, सी से। आई जे के 33 19 23 -1 -2 -3, आई ये 57 और ये 46 99 23 66 19 57 46 11 6 और 7 -47 क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, बिल्कुल बराबर है नहीं। इसका मतलब ए वेक्टर अर्थात समीकरण 1 और 2 से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर नहीं है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये हमारे एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 2। बाकी शेष क्वेश्चन अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप इन एग्जाम्पल्स और इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा 7 नंबर का जो टॉपिक है सदिश, वो समाप्ति की ओर अग्रसर है। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी एग्जाम्पल में किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस प्रश्नावली के समाप्त हो जाने के बाद एक क्लास होगी जो आपके डाउट जो भी हैं उनको दूर की जाएगी। आप घर पे रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।